एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. इट्स अ 9th क्लास स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टी है साउंड की, वो क्या है? उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द टू डिफरेंट पीपल वॉइस. अब हम क्लास में सरेआम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये लड़के की आवाज है या लड़की की आवाज है. जब कभी क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक लड़की की आवाज निकलती है तो गर्ल्स चुप हो जाओ, और जब बॉयज की आवाज निकलती है तो बॉयज चुप हो जाओ. ये तो नहीं है कि गर्ल्स की आवाज आ रही है और वो बॉयज को डांट रहा है और बॉयज की आवाज आ रही है गर्ल्स को डांट रहा है. नहीं, हम कई बार बोल देते हैं यार किसी लड़के को कि तेरी आवाज तो लड़कियों जैसी है, यू स्पीक लाइक गर्ल्स. और कई लड़कियों को बोल देते हैं बेटे तेरी तो आवाज ही लड़कों जैसी है, बड़ी भारी. वो हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाते. तो फिजिक्स ने इसको स्टडी किया, साउंड के करेक्टरिस्टिक्स को. फिजिक्स कहती है कि हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल की है या फीमेल की है. नॉर्मली यही मिलते हैं सोसाइटी में, एक मेल प्लस फीमेल बाय 2 भी मिलते हैं. अब उनकी भी अलग सी आवाज होती है, ठीक है. तो हम लोग नॉइज को भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, म्यूजिक को भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. हालांकि नॉइज भी उसी ही मेथोडोलॉजी से ट्रेवल करता है जिस मेथोडोलॉजी से म्यूजिक ट्रेवल करता है. लेकिन हमारे ब्रेन को कोई प्लेजेंट लगेगा तो उसको म्यूजिक बोल देंगे, जो अनप्लेजेंट लगेगा वो नॉइज. जब टीचर पढ़ा रहा है तो म्यूजिक है, जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो नॉइज है ना. सो साउंड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली करेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस. मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 9th लेवल का लेसन टॉपिक है. इसमें +2 या हायर लोग अपना ज्यादा ज्ञान ना लगाएं. ये सिर्फ मेरे 9th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और स्ट्रिक्टली ऑन दी बोर्ड पैटर्न है, स्टेट और सीबीएसई बोर्ड. तो पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पिच. होता क्या ना, कई बार हम लोग लेक्चर को जब नेट पे डालते हैं तो बहुत से विद्वान उसके नीचे कमेंट डालना शुरू कर देते हैं, ये तो बड़ा सिंपल था. होगा उसके लिए भाई, तू विद्वान है तो मत देख, लेकिन इट इज मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर बिगनर्स. लाउडनेस क्या चीज है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स. अब 2 बार मैंने बोला. पहली बार मैंने बड़ा धीरे से बोला स्टूडेंट्स, फिर मैंने बोला स्टूडेंट्स. तो आप बोलोगे यार ये सर को क्या हो गया, ये जोर जोर से क्यों चला रहा है? अरे चला नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि मैं आपको एक करेक्टरिस्टिक सिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस. लाउडनेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड. तो ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड, जब हम बोलते हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो आवाज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी जो सेंसेशन है वो बढ़ जाती है. अरे ये उस इंसान के लिए जो नॉर्मल है. अब जो कोई अब्बा डब्बा चप्पा है उसके लिए नहीं है, जिसको उसके लिए नहीं है ये, ठीक है ना. हम मतलब जो नॉर्मल इंसान है, भगवान अल्लाह करे सभी नॉर्मल हो, अब नॉर्मल है तो उसके लिए दिक्कत है. तो that is, it's a basically property of sound, by which we can distinguish a loud and a faint sound. अब जैसे आपने किसी से किसी को धीरे से बोलते हो, सुनो, इग्नोर मार, सुनो, हाँ जी बोलो. तो डिफरेंस है ना फेंट साउंड एंड लाउड साउंड में. तो वो सेंसेशन प्रोड्यूस कर देता है.
मैं एक बड़ा कैजुअल सा डिस्कशन दे रहा हूं आपको। लाउडनेस क्या चीज है? लाउडनेस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, सॉरी, ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ साउंड। है ना? क्लियर है कि नहीं? मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, मैं वो लैंग्वेज बोल रहा हूं जिसमें आपको समझ आता है, और मेरे को भी अच्छा लगता है समझाना। मम्मी की भाषा तो सभी को अच्छी लगती है, जिसको मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा, पितृभाषा, मित्र भाषा, एनीवे, मातृभाषा अपनी भाषा, उसी में बता रहा हूं। बट पेपर में हमने इंग्लिश में लिख देना है, इंग्लिश भाषा। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज बेसिकली द यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन। अब आप पूछोगे सर ये ऑडिटरी सेंसेशन क्या है? भाई ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करती है। आपने देखा होगा ना, कई बच्चों को घरों में आवाजें, बातें सुनने की बड़ी आदत थी, मम्मी पापा क्या डिस्कस कर रहे हैं घर में, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो उनके कान उधर लगे होते हैं, पढ़ इधर रहे होते हैं। वो क्या, उनकी ऑडिटरी सेंसेशन बड़ी कमाल की होती है। और उनको बोल दो, उनको बोल दो कि अब इससे काम लेना, वो आंखें बंद करके सो रहे हैं, ऑडिटरी सेंसेशन जीरो कर देते हैं। ये क्या चीज है? ये हमारे इंडिपेंडेंटली सभी के ऊपर डिपेंड करता है, अब किसी ने सुनना है कि नहीं सुनना। तो what is that concept? That concept is very very simple, that जब भी हम auditory sensation को बढ़ा देते हैं, that is called loudness। कई बार स्कूल में नहीं आप बोलते, वो माइक पे बोलते हो, ए मालिक तेरे बंदे हम बुरे, अच्छे हो हमारे कर्म, बुरे नहीं, अच्छे हो हमारे कर्म, नेकी पे चले बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ठीक है? अब वो उसमें आवाज आनी शुरू हो जाती है, टू उसकी स्पीकर की। क्यों? वो क्या है उसमें, मालिक तेरे बंदे हम के बाद जो कर्म कुरम है वो सुनता नहीं, उसमें टों टों आवाज आनी चल रही थी। फिर जिसने खरीदा होता है तो उस वो अंदर से बेचारा घबरा रहा होता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, सिस्टम नहीं चल रहा। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले गुस्से हो रहे थे, कहां से ले आए डब्बा खरीद के। ठीक, तो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली लाउडनेस बढ़ जाती है जब हम बोल रहे हैं मालिक तेरे बंदे हम, वो है प्लेजेंट साउंड। ठीक है, दैट इज म्यूजिक। और जब उसमें टू टू कू कू की गे गे की आवाज आ रही है, पौ पौ की आवाज आ रही है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। अब किसी को अच्छी लगती है नॉइज, किसी को नहीं अच्छी लगती है। अब कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, वो ऐसा म्यूजिक सुनते हैं कि घर के सारे बर्तन शेल्फ से नीचे गिर रहे हैं और उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। अब किसी के लिए वो नॉइज है, किसी के लिए वो म्यूजिक है। और किसी को बहुत मेलोडियस म्यूजिक सुना है, बोलते क्या है यार, बेकार है ये, 15 मिनट तो गाना से पहले म्यूजिक ही बज रहा है, उसको वो नॉइज लगती है। मेरे को एक बार बच्चे ने पूछा, सर नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क है? मैं कहा तेरे को मम्मी बोलती है ले बेटा 500 रुपया तो घूम फिर ले, वो दैट इज म्यूजिक। मम्मी बोलती है जरा पढ़ता नहीं, तेरे नंबर बड़े काम आए, दैट इज कॉल्ड नॉइज। तो जो सुनने में प्लेजेंट लगे दैट इज नॉइज, जो सुनने में अनप्लेजेंट लगे वो म्यूजिकली म्यूजिकल साउंड। और लाउडनेस क्या है? दैट इज द ऑडिटरी सेंसेशन। अब ये लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? Loudness depends upon the certain factors. पहला फैक्टर है area of vibrations of body. area of vibration of body. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जितना सिंसेरिटी से गांव का बच्चा पढ़ता है, उतनी सिंसेरिटी से सभी लोग पढ़ने शुरू कर दे, मजा आ जाएगा। क्योंकि उसको वैल्यू पता होती है क्वालिटी टीचिंग की क्या होती है। इसलिए यू कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेरा पर्पस क्या है? एवरी विलेज मस्ट गेट द क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन। एग्रीड? सो मंजुला चौहान थोड़ा फोकस कीजिएगा, ओके? अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो आप बेबाक पूछ सकते हो, जो आपके पास बैठे हैं वो भी आपको मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मंजुला चौहान, एरिया ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एरिया होगा उतना सरफेस एरिया, उतना ज्यादा जोर से आवाज जाएगी।
आप पुराने जमाने में चले जाओ तो पुराने अभी भी मैंने देखा है, अभी भी देखा है मैंने, मेरे को बहुत चांस मिला है टू ट्रेवल, तो अभी भी मैंने देखा है कि एक गांव से दूसरे गांव तक आवाज पहुंचाने के लिए नगाड़ों की जरूरत पड़े, ढम ढम ऐसे बजाते हैं। वो बड़े बड़े से होते हैं, इतने बड़े। पुराने जमाने में देखना आप, पुरानी पिक्चरों में, जोधा अकबर टाइप पिक्चरों में देखना, मुगल आजम में देखना, वो बड़े बड़े से नगाड़े होते हैं, उसके ऊपर वो मतलब आप कह लो कि 30 टाइम्स डाया वाला तबला, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उसके ऊपर वो ऐसे से बजाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और उसका जमाना आ गया। पुराने जमाने में कहाँ था ये व्हाट्सएप वगैरह, तो मैसेज देना था कि आक्रमण हो रहा है तो ढम ढम बजाते थे। अब उसकी आवाज दूर तक जाए तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लाउडनेस को बढ़ाने के लिए, लाउडनेस को बढ़ाने के लिए उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। अब देखो ना, एक मिनट, ये देखो मेरे पास ये है, बाबा जी का डमरू है, ठीक, उछलना मत, कई बार बंदर की आत्मा जाती है, बंदा उछलना शुरू कर देता है। अब इसका देखो एरिया कितना छोटा है, ठीक। अब इसी का अगर हम एरिया बढ़ा दें, इसी का अगर हम एरिया बढ़ा दें तो ये जोर जोर से आवाज आएगी, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसी का मैं एरिया बढ़ा दूं तो इसकी आवाज जोर जोर से आएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशंस का एरिया बढ़ जाएगा उतनी आवाज दूर तक जाएगी, उतनी आवाज दूर तक जाएगी। This will travel to the larger distance. Smaller is the area of vibration, smaller is going to be the speed of sound. Loudness decrease कर जाएगी। If you increase the area, right? If you increase the area, then loudness will not travel to the greater distance. Loudness will not travel to the greater distance. जैसे ये बॉटल का ढक्कन है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे करता हूं, ठीक है। अब मैं इसका एरिया बढ़ाता हूं, जैसे मैंने इसका एरिया बढ़ाया, ये डमरू जी आ गए, ठीक। तो इसका जैसे मैंने एरिया बढ़ाया तो आवाज बढ़ गई। पहले एरिया छोटा सा था, उसकी आवाज कम थी, अब मैंने एरिया बढ़ा दिया तो आवाज बढ़ गई। पहले देखो ना, पहले आप देखो इस जगह पे आप देखो, इधर क्या था, that we have a small area, तो इसकी आवाज कुछ इस तरह की है। अब मैं इसी का एरिया बढ़ाता हूं, ठीक है, इसी का मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, when I'm increasing its area, तो आप देखोगे इसकी आवाज बढ़ जाएगी। सो दूसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो साउंड की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज कर जाएगी। लाउडनेस कैसे इंक्रीज करेगी, लाउडनेस कैसे इंक्रीज करेगी, लाउडनेस इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम एयर की डेंसिटी को डिक्रीज करते जाएंगे तो लाउडनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो लाउडनेस बढ़ती जाएगी एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, एंड लाउडनेस और बढ़ती जाएगी एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द density of the medium. I've told you that it is inversely proportional to the density. Now, motion and direction. Motion and direction. तो मोशन एंड डायरेक्शन क्या चीज है, लिखेगा कोई नहीं, nobody will write anything.
बाद में आपको ये मैं आपके घर में आके सबको आप खुद लिखा के जा रहा हूँ आधे घंटे बाद। आई एम कमिंग टू एवरीबडीज हाउस और लिखा के जाऊंगा, खाना वाना तैयार बना के रखना, ठीक? ओके, फॉलो कर गए ना कैसे लिखा के जाऊंगा? आरुष नायक कैसे लिखा के जाऊंगा आपके घर में आके? हाँ जी, हाँ। सी, अगर सोर्स ऑफ साउंड को हम मूव करें टुवर्ड्स द लिसनर, जैसे आप खड़े हो तो एक ट्रक या एक फुकरू आ रहा है बाइक के ऊपर, वो तो नहीं वो ऐसे करके बाइक चला रहे होते ऐसे लेटे से, अरे यार ऐसे करके बाइक नहीं चला रहे थे, पीछे से उनकी पैंट भी दिख रही होती है, पीठ भी दिख रही होती है, ऐसे चला नहीं रहते फुकरू। वो फुकरू आ रहा है, उसने ना कौन सा हॉर्न लगाया हुआ है जिसको पुलिस पकड़ के चालान कर देती है, प्रेशर हॉर्न। वो जान के बजाता आ रहा एंड टुवर्ड्स यू, जैसे जैसे फुकरू आ रहा है आपकी तरफ हॉर्न बजाता हुआ, जो कि गलत हॉर्न बजा रहा है प्रेस करते हुए दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने ये बाइक ली है फुकरू बाइक, तो उसकी आवाज आपके कानों में जोर से पड़ रही होती है और आप अंदर से इरिटेट भी हो रहे थे, बदतमीज इंसान कहां से इतनी फास्ट बाइक पे आ रहा है और ऐसे करके लेके आ रहा है माइक, ठीक है? तो जैसे ही वो आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है ना, आपको उसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। As he is approaching towards the horn on, तो उसकी आवाज आपके कानों में बढ़ती जा रही है। जिस तरह ही वो तेज स्पीड के साथ तेज स्पीड नाल हॉर्न बजांदे हुए ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। As he is approaching towards you with a high speed with a horn on, your eardrum is vibrating like anything. कई बार आपके ईयर ड्रम में मालूम है कानों में एक लिक्विड होता है, उसमें हल्के हल्के से हेयर ट्रेवल कर रहे होते हैं। शायद आपने कहीं पता नहीं है, कहीं छोटे छोटे बेबी होते हैं 6 मंथ ओल्ड 3 मंथ ओल्ड, उनकी मदर्स उनको शादियों में ले जाती हैं, वहां बज रहा था डीजे जोर जोर से, पटियाला पे गुलाब छड्डी दा, और वो छोटे बच्चा माइक उसके कान कहाँ होते हैं? उसके पास, डीजे के पास। और जब वो बड़ा होता है तो वो अंदर से डिस्प्लेस हो जाता है वाइब्रेशंस के कारण, वो ईयर ड्रम डिस्प्लेस हो जाता है। जो बड़ा होता है वो अब्बा डब्बा चप्पा बन जाता है, उसको सुनता नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों का ईयर ड्रम बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको आप बहुत केयर, हैंडल विद केयर वाला काम है, फ्रजाइल है। इसी तरह आप लोगों, कई बार हम जब स्कूल में पढ़ते थे, वो इधर आ, मैं तेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, बोल क्या? हेलो, पर क्या है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तूने तो मेरे क्या कर दिया? किया किसी ने ऐसा? yes, देखो, हाँ, तो हम लोग भी इधर आ, तेरे को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, उसको पास ऐसे जाके हेलो जोर से बोल देना, तो वो गालियां मारता था। क्यों? क्योंकि हमने उसके कान की तरफ मोशन करके बोला। ऐसा मत करना, दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ओके? इससे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, कई बार तो सुनता ही नहीं काफी देर तक, ठीक है? उसके बाद क्या है, अगर वो सोर्स हमसे परे जा रहा है, गोइंग अवे फ्रॉम अस, इफ द सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, तो उसकी साउंड की जो लाउडनेस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब क्या है, जो सेंसेशन ऑफ लाउडनेस है वो मोशन के साथ भी कनेक्टेड है। मतलब जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे इंटेंसिटी है साउंड की, लाउडनेस है, वो बढ़ती जाएगी अगर मोशन हमारी तरफ है। कई बार मोशन भी हमारी तरफ नहीं होती, बंदा लाउड स्पीकर पे दूर किसी के गांव में शादी हो रही है, वहां पर डीजे चल रहा है, तो आप क्या, या माता जी का जागरण हो रहा है, ठीक है, तो रात को कई बार आपको आवाज जोर से सुनाई देगी, कई बार आपको आवाज हल्की सुनाई देगी, कभी जोर से सुनाई देगी, जयकारा शेरा वाली रात, फिर वहां से आवाज आती है, बोल सच्चे आगे दरबार नहीं सुनता, जय नहीं सुनती, ठीक है? ये डीजे पे बोल रहा होता है कि ये गाना सुनिए, और आधा आती आवाज नहीं आती। क्यों? बिकॉज वो हवा ना, जो एयर, वो उसकी आवाज को ट्रेवल करती है आपकी तरफ, तो
कई बार आवाज जो है, लाउडनेस है, वो विंड की डायरेक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। हर्ष नायक, Yes, sir. किन स्टडी चाली रे? Nice. हाँ, किन स्टडी चाली रे? मेरे को आ गया। ठीक बोला ना मैंने? यही होगा ना लोकल लैंग्वेज में कि कुछ और होगा? How is the study going on? It means that's going fine. तो लाउडनेस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो ये सारी चीजें इस पे आ जाती है। तो आज मैंने आपको सिर्फ लाउडनेस के ऊपर बताया, कल मैं आपको पिच के ऊपर बताऊंगा, वक्त रह गया तो क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो इसको आपने लिखा नहीं है, जरूरत नहीं लिखने की, यू विल गेट इट विद यू। आई विल बी जस्ट रीचिंग टू योर स्टडी रूम through technology and use the best use of technology. Thanks for this. Thank you. This is 9th level minded, right?